जी दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि हाउ टू अप्रोच एंड इनवाइट इन एमएलएम। मैं एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही क्रिटिकल आज ट्रेनिंग देने जा रहा हूं कि भैया बात क्या करनी है लोगों से, काम कैसे करना है ये बताइए। सपने सब दिखाते हैं, तुम गाड़ी बनाओगे, तुम बंगला बनाओगे, तुम ये करोगे और ज्वाइन कर लेता है बंदा और उसके बाद में फिर कहता है सर करना क्या है? तो आज ये बताने वाले हैं कि करना क्या है। करना क्या है वो समझते हैं। देखिए, करना ये है कि हमें नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनेगा तो बात पैसा आएगा और नेटवर्क किसका बनाना है वो समझना ज़रूरी है। बिफोर अप्रोचिंग, अप्रोचिंग करने से पहले जब आपने जॉइन कर लिया, जॉइन करने के बाद में यानी कि आज आप सब लोग अपने आप को, पुराने लीडर्स भी अपने आप को फ्रेश न्यू जॉइनिंग मान लीजिए और ये मान के चलिए कि ये आपकी पहली क्लास है। ये आपकी पहली क्लास है। आपने कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में जान लिया, यूज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया। आज आप ये जानना चाहते हैं कि कल सुबह मॉर्निंग से हमें करना क्या है, वो हम जान लेते हैं। तो बिफोर चेक आपको ये करना है कि आपने क्या ये जान लिया है कि आपको ये क्यों करना है? किसी की गाड़ी, किसी का बंगला देख कर के तो आपको नहीं लगा कि यार मैं भी बंगला बना लूँ, मैं भी गाड़ी बना लूँ। ये आपकी खुद की ख्वाहिश रही कभी कि नहीं, मैं एक इंसान की औलाद हूँ और मेरे अंदर ये जुनून होना चाहिए कि मैं भी सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए जॉइन करी कि मैं कभी बंगला बनाना चाहता था और मैं खोज रहा था कि मैं बंगला जो अपनी प्रेजेंट जॉब है उससे नहीं बना पा रहा हूँ, प्रेजेंट बिज़नेस से नहीं बना पा रहा हूँ और मैं खोज रहा था कि मुझे कुछ सिस्टम मिल जाए और उसने नेटवर्क मार्केटिंग देखी है तो वो समझ लो राइट प्लेटफ़ॉर्म पे है। दूसरा, आपके चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, यार दोस्त ने गाड़ी, बंगला बना लिया, आपको लालच आ गया। आपको क्या आ गया? लालच। यार चलो मैं भी बंगला बना के देखता हूँ। तो वो जो देखता वर्ड हो ना, उस आदमी को ये समझना होगा कि इस सिस्टम से पैसा तो आता है, पर कोई भी पैसा हवाबाजी से नहीं आता, कोई भी पैसा जो है बिना मेहनत के नहीं आता। ये कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है, ये बिज़नेस है, प्योर बिज़नेस है ये। इसमें आपको वो सब कुछ झेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा जो आप अपने बिज़नेस को शुरू करते थे टाटा बिरला की तरह तो करना पड़ेगा। बस इसमें खुशी की बात ये है कि आपका नुकसान नहीं होगा ₹1 का, आपको लॉस कुछ नहीं होगा, टोटल प्रॉफ़िट होने वाला है। पर मेहनत उतनी ही लगेगी। अगर आप 5 साल में पूरी ज़िंदगी का पैसा कमाना चाहते हो, तो 5 साल में पूरी ज़िंदगी की मेहनत भी लगेगी। इस बात को समझना है। यहाँ पे ऐसा गड़बड़ नहीं करना है कि जादू मंत्र हो जाएगा, आ सकता है लेकिन उसके लिए आपको नींव तैयार करनी होगी और वो नींव वही तैयार कर सकता है, सुबह-सुबह 6 बज कर के जो बंदे दौड़ते मेरा बेटा आजकल सुबह-सुबह दौड़ करने जा रहा है, बीमार हो गया था, फ़िटनेस बनाना चाहता है। मैं पिछले कई महीनों से उसे जगाने की कोशिश करता था, वो 9 बजे, 8 बजे जागता था। मैं उठता हूँ तो उससे पहले वो जा चुका होता है घर से दौड़ लगाने। क्योंकि उसका व्हाय क्लियर हो गया। जब किसी का व्हाय क्लियर हो जाता है, मेरा बेटा है छोटा, वो उसको ज़ूम करनी होती है, उसकी क्लास होती है, कोई नहीं जगाता, वो खुद जागता है क्योंकि उसका व्हाय क्लियर है कि मुझे पढ़ना है। ऐसे ही भैया म्यूट करो किसका अनम्यूट है, किसी लीडर का जो होस्ट है उसका अनम्यूट जिसका अनम्यूट करिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसको अनम्यूट करिए प्लीज़। तो आपको क्या करना है, आपको पहले व्हाय क्लियर करना है। व्हाय कैसे क्लियर करते हैं, वो हम आपको ऑलरेडी जब हम 17 कार्य बताते हैं, तो वो आपको बता दिए गए होंगे। 3 लाइन के अंदर लिख लो, क्या चाहिए, कब चाहिए, कितने रुपए का आएगा और उसमें सबसे छोटा टारगेट पहले पूरा करके आप अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर लीजिएगा। फिर क्या करना है साहब, इफ एनीवन विल आस्क यू व्हाई यू स्टार्टेड तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों किया। मेरा व्हाय क्लियर है, 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपए महीने कमाने में हेल्प करनी है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये सिस्टम काम करता है। मैं पिछले 20 सालों से इस सिस्टम को देख चुका हूँ, पैसे कमा चुका हूँ। मेरे साथ और भी बड़े-बड़े लीडर हैं, उनको पता है पैसा आता है यार यहाँ पे। तो अब पैसा आता है तो भगवान की दया से 20 लाख की गाड़ी, उससे पहले भी मैं गाड़ी चलाता था, लग्ज़री गाड़ी चलाता था, भगवान की दी हुई मौज है 700 गज़ मेरे घर बना हुआ है 700 गज के अंदर। तो ज़मीन है, जायदाद है, पैसा है, फिटनेस ट्रेनर रहा हूँ, लाख 2 लाख महीना कमाता था। तो पैसे की समस्या नहीं है।
लेकिन इस सिस्टम के अंदर इतनी पावर है कि यहाँ पे आप 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपए महीना कमाने का सपना देख सकते हो। आप देख सकते हो कि जब दुनिया से जाओगे तो 1 लाख आदमी वो कह रहा होगा जो करोड़पति या लखपति होगा और वो कह रहा होगा कि अरे यहाँ इस बंदे का सपना पूरा। तो यहाँ पे आप गांधी वाला सपना देख सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी बड़े जो मदर टेरेसा या जो जो भी कुछ संसार में बड़ा करके गए हैं ना, वो सपना देख सकते हो। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। कब देखोगे ये सपना? विदेश यात्रा का कब देखोगे? गाड़ी का कब देखो जब मेरी जूता, चप्पल, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सब कुछ मेरा पूरा हो चुका। पहले छोटे टारगेट को तो पूरा करके देखिए, इस बिज़नेस में मज़ा आएगा आपको। उसके बाद फिर बड़े तो होने ही हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। है ना? आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए। आपसे कोई पूछे आपने ये बिज़नेस शुरू क्यों किया? तो ये मत कहना यार पैसा कमाने के लिए किया है। आपको फुद्दू कहेगा वो आदमी, बेवकूफ़ कहेगा। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं कमाना, हमने उस पैसे से खरीदी हुई चीज़ें नीड है, तो वो ज़रूरत है, जो हमें चाहिए। पैसा वांट है और उससे खरीदी जाने वाली चीज़ नीड है। रोटी, कपड़ा, मकान ये सब नीड है, हमारी ज़रूरत है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब बंदा पूछे कि भई आपने क्यों किया? तो अगर आप बोलोगे ना कि यार मैंने इसलिए किया कि क्योंकि मैंने ना मेरा फ्रिज पुराना हो गया था 25,000 का आता है, अपनी जेब से अपनी कमाई से लाने की बजाय यहाँ से फ्रिज खरीदना है। यार देखो, बंदे को लगेगा यार अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं क्या? यार मैंने ना मेरी गाड़ी पुरानी हो गई थी, अगर गाड़ी है, तो आप गाड़ी का आप बदलने का सोच सकते हो, आप ऑलरेडी इतने रिच हो कि आप डाउन पेमेंट दे दोगे तो आपको जो है यार मेरे को ना अपनी ईएमआई गाड़ी की नहीं देनी यहाँ पे, मैं इससे अपनी गाड़ी की ईएमआई निकालूँगा पहले सबसे पहले। बच्चे की फीस निकालूँगा, घूमने-फिरने का कोई सपना है, सब कुछ कर रहे हो, वीकली घूमना चाहते हो, आपको वीकली 2, 4, 5,000 रुपए चाहिए ताकि बच्चों को ले जा सको एक्स्ट्रा। तो यानी कि समझ रहे होगे शायद, अगर समझ रहे हो तो रेज़ हैंड कर दो पार्टिसिपेंट में जाके यार, ताकि मुझे समझ में आवे कि मैं जो कह रहा हूँ वेरी गुड वाह! 7, 8, 9, 10, 12, 12, 17 17 पे रुक गई गाड़ी नहीं, नहीं 200 300 लोग हैं 32 सब 100 लोग तो यार रेज़ हैंड करो यार। 53 अरे वाह! वाह! एकदम वाओ ग्रेट बहुत बढ़िया 70 वाह! वाह! समझ गया बस बहुत बढ़िया 80, 81, 100 तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि मैं जो समझा रहा हूँ जब मैं पूछूँ आपको समझ में आया क्या? हम इसे निल करते रहेंगे हैंड रेज़ को उसके बाद में आपने फिर दोबारा से जब मेरे सवाल पूछूँगा तो आपको क्योंकि ये मीटिंग जो है ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ज़रा कोई इसको जो है क्लियर कर देना जो हैंड रेज़ हुए हैं। ओके और अभी मैसेज-वैसेज टाइप में भी येस, नो लिख सकते हो, लेकिन जब मैं पूछूँ उसके अलावा सिर्फ फ़ोकस करना है आपने। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग जिन लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा होगा उस वीडियो में चले जाएँगे। तो वो वीडियो में देखने लग जाएँगे कौन-कौन बैठा है, कितने नहीं, वो नहीं करना। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे के सारे अपने वीडियो को एक बार प्लीज़ बंद कर लीजिए, क्योंकि ये पैसा कमाना कैसे है यहाँ से वो सिखाएँगे। तो जिन-जिन लोगों का वीडियो ऑन है यार प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा जो को-होस्ट हैं, वो मेक श्योर करें कि वीडियोज़ बंद रहें, प्लीज़। को से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है बंद करके रखें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिएगा बस। ये लीजिए। हाँ, ओके। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी होगा कि कोई पूछे ऑलवेज़ अप्रोच डिसीज़न मेकर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इसी पे समझाने वाला हूँ। अप्रोचिंग में सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि जिसने डिसीज़न लेना है उसको अप्रोच नहीं करते। कई दफ़ा बीवी डिसीज़न नहीं ले सकती है, कई बार हस्बैंड डिसीज़न नहीं ले सकता है। हमारे देसी लैंग्वेज में कहा जाता है भैया घर पे पैंट कौन पहनता है? पैंट कौन पहनता है ज़रा उससे बात करनी है बिज़नेस के बारे में, परचेज़िंग के बारे में जो पैंट पहनता है। कई घर में आदमी पैंट नहीं पहनते, बीवी पहनती है, कई घर में बेटे पहनते हैं, बेटियाँ पहनती हैं, माँ-बाप नहीं पहनते। यानी कि राज़ किसका चलता है, डिसीज़न किसका है? जो डिसीज़न मेकर है वो सर्च करना पहले ज़रूरी है। अरे-गरे नत्थे-करे आए-गए रास्ते वाले से सब कुछ बैठने लगे, सर मैंने तो 100 प्लान दे दिए, डिसीज़न मेकर एक भी नहीं था तो एक भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो जा कर के बताएगा, "हैं जी, वो जी सामान लेना था, मेंबर बनाना था, 2 मेंबर बनाएँगे, 4 मेंबर बनाएँगे, पिटे मुँह तेरा तू गया, काम से बर्बाद हो जाएगा। ऑलवेज़ अप्रोच मैन, वुमेन को अप्रोच नहीं करना, लिख लो, वुमेन को अप्रोच नहीं करना, मैन को करना है। मनी, अथॉरिटी एंड नीड जिसके पास है उसे मैन कहते हैं। मनी, अथॉरिटी एंड नीड। बहुत सारे लोगों के तो अथॉरिटी ही मम्मी, चाचा, ताऊ, फूफा के पड़ोसी के भी पास होती है कई दफ़ा अथॉरिटी। तुम क्या करोगे वो डिसीज़न कोई और लेगा। अगर ऐसा मामला है तो इसका मतलब ये है कि जो डिसीज़न लेगा ना उसके पास उसे लेकर के जाओ और उसके पास बात करके बातें क्योंकि भैया हमारा समय लगेगा, हमारा टाइम बर्बाद हम नहीं करना चाहते विदाउट
विदाउट WO विदाउट मनी अथॉरिटी, ना पैसा है ना डिसीजन ले सकता, बर्बाद कर देगा आपको, आपके टाइम को खा जाएगा। बिज़नेस कर रहे हैं, एफर्ट लगाने वाले हैं, टाइम लगाने वाले हैं, ऐसे ही गहरे-गहरे नत्थू खैरे को अपने टीम के अंदर पार्टनर नहीं बनाना है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोगों से हाथ जोड़ने पड़ते थे, आजा बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके कोरोना काल में बिज़नेस दे रहे हैं, भैया किस लिए? एटीट्यूड में भी रहना ज़रूरी है। अब बिज़नेस पार्टनर बनाने एवरी वन इज़ राइट रिगार्ड एवरीवन, हाँ, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इसे चेन मेंबर बनाने का बिज़नेस मानते हैं। लोग इसे कहते हैं टोपी पहनाने का, गंजे को कंघी बेचने का, फुद्दू बनाने का। ये वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, क्योंकि पिछले 23 सालों से जब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं डेवलप हुई थी, तो ऐसा होता था। और उनको बोलना भाई आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? क्योंकि जिस तरफ से खड़े होकर के आप देख रहे हो, वहाँ वही है। फिर उन्हें एग्ज़ाम्पल दो कि दोस्त जब जहाज बनी थी, तो जहाज क्या पहले दिन बन गई थी? मोबाइल क्या पहले दिन बन गए थे? कोई भी चीज़ संसार में क्या पहली बार में ही 100% करेक्ट हो जाती है? ये वो दौर था, इसे याद कर लो, ये डायलॉग जो बता रहा हूँ, ये जो वो दौर था, उस दौर के अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं, 2016 में कानून आ गया है, एमबीए पढ़ाई जाने लगी है और अब हमारी जिस कंपनी में हम काम करते हैं, उन्होंने वो सारी समस्याओं का निदान कर दिया है। आपसे रुपया नहीं माँग रहे, आपकी ज़रूरत का सामान ओवर प्राइस में नहीं दे रहे, राइट प्राइस पे दे रहे हैं और बिज़नेस प्लान भी सही कर दिया है। और मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, दिमाग है ना, शांत नहीं रहता है, वो थोड़ी देर में बोर हो जाएँगे। बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और पॉजिटिव एटीट्यूड वालों का मतलब ये होता है कि वो बोर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, यानी कि वो स्टेप बाहर जाने का नहीं लेंगे। मैं आप लोगों के भले की बात कह रहा हूँ। कोशिश करूँगा, वैसे मेरी ट्रेनिंग सब लोग कहते हैं कि एंटरटेनिंग होती है, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, दूसरे की नज़रिए का सम्मान करना है। पहले उसका एग्रीमेंट देना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। हाँ, आप जो कह रहे हैं चेन मेंबर बनाने का बिज़नेस है, फँसने-फँसाने का बिज़नेस है। आप जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा ही होता था। आप गलत नहीं हैं और उसकी बातों को बता दीजिए, कैसा-कैसा होता था, वो सब बताइए। ये हमारी सेल्स पिच है, कैसा-कैसा होता था, ये सब बताइए उनको। महँगे सामान बेचना था, 2000 की चीज़ 20,000 में सूट लेंथ बेचना था, है ना? पैकेज खरीदना था, पैसे ब लगाने थे, वो सब बताइए उनको। तो उनको लगेगा कि इसकी समझ में मेरी बात आई है, अब अगर इसको ये पता है और फिर भी ये कर रहा है, तो वहीं अब उसका दिमाग खुलेगा, भई फिर तू क्यों कर रहा है? बिफोर स्टार्ट पहले 3 चीज़ों को ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया, फ़ील, फेल्ट एंड फाउंड मेथड। इस मेथड को तो भैया आप संसार के किसी भी इंसान पे इस्तेमाल कर लेना, आप हमेशा जीतोगे ही जीतोगे। क्या मतलब? सामने वाले को फ़ील करो कि वो जो बोल रहा है अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है और सबसे पहली शब्द आपका निकलना चाहिए, हाँ जी भाई साहब। ज़रा एक बार आप लोग सभी 3 बार मेरे साथ बोलोगे, हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। बोल दीजिए ज़रा, हाँ जी, आप सही कह रहे हो, हाँ जी, आप सही कह रहे हो, हाँ जी, आप सही कह रहे हो। आज के बाद कभी भी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को आप ये मत कहना, ना, आप गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके नज़रिए में वो गलत है, वो तो बोल रहा है, वो तो अपने नज़रिए में सही है। तो उसने जो बोला, उसके नज़रिए को पहले बोल दो, हाँ भाई, आप सही कह रहे हो और फिर बोलिए फेल्ट करके, हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता था, मैं भी ऐसा ही समझता था। मतलब उसकी बात फिर फेल्ट हुई है आपको भी पहले कभी एक्सपीरियंस रहा है वही। और उसके बाद फिर बताना है फाउंड मेथड, यानी कि जैसा आप सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो, मैं भी ऐसा ही सोचता था और जब मैंने इसे डीपली से गहराई से समझा, तो मुझे मिला और ये इतना प्रभावशाली है, हर आदमी अपने एक्सपीरियंस का सम्मान चाहता है। आपकी कंपनी बेकार है, एमएलएम बेकार है, कुछ भी बोलेगा तो उनका सम्मान करिए, फिर वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। एवरी पर्सन हैव ज़िंदगी में कुछ समझा है, उसके एक्सपीरियंस को नकार मत दीजिए। आज के बाद अगर आप मेरा संसार का सबसे बड़ा मंत्र चाहते हो, तो बस एक ही बात, हर इंसान सही है दुनिया के अंदर। हर इंसान सही है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, सब अपनी जगह सही है। मैं भी अगर अपनी जगह सही हूँ, तो उसका भी अधिकार है अपनी जगह सही होने का। तो इसलिए सबकी नज़रिया है, सबके नज़रिए का सम्मान करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ राइट, क्योंकि उसके हिसाब से वो सही है और वो चाहता है कि मेरे को कोई बोले कि हाँ, आप सही हो। क्यों? क्योंकि हम भले ही मानते कुछ भी हो, लेकिन हम आप पहले आपको उसका एग्रीमेंट देंगे। अगर आपने मना किया तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी और वो उस दिशा में चल देगा जहाँ पे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ऑलवेज़ आज के बाद ये महामंत्र है,
अगर आप इसको दिन में सुबह 1 बार, मॉर्निंग में 108 बार, दोपहर में खाना खाने के बाद 108 बार तो शाम को 108 बार इसकी माला का जाप करेंगे, तो आप जो है तैयार हो जाओगे मुक्ति के लिए। तो इस कमाले का जाप देवी के सामने करना। हाँ जी, आप तो लेट आए हो। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, मैं लेट हो गया, मैं क्या करूँ? ज़रा करके देखना, इस मंत्र का जाप जब-जब करोगे, आपके चेहरे पे हँसी रहेगी और सामने वाले की हँसी रहेगी। हाँ, गारंटी के साथ। अगला क्या है? अगला है फ़ोरम का इस्तेमाल। यहाँ चेक करना है बंदे को। यहाँ चेक करना है कि आज उसको ऑफ़र देने के समय है कि नहीं, राइट वक़्त आया है कि नहीं आया है। ये अगर आपने लिख लेना ये फ़ोरम, ये फ़ोरम भी है, FORD भी है, दोनों है। इसके बाद में इसकी स्टेटमेंट्स भी बता के बताऊँगा। अभी तो मैं आपको जो है, जैसे चाय बनानी होती है तो पहले पत्ती दिखा रहा हूँ, फिर दूध दिखा रहा हूँ, बाद में इसे मिला कर के चाय पिला के भेजूँगा। आज गारंटी के साथ मेरे साथ बने रहे तो। फैमिली, उसकी फैमिली में सब कुछ सही होना चाहिए। उसकी फैमिली हेल्दी होनी चाहिए। ये आपको इंक्वायरी करनी है, पूछना है, जानना है, ये इंटरव्यू लेना है एक किस्म से, हिडन इंटरव्यू लेना है। आपको आपको ब्योमकेश बख्शी बनना है ना? खुला ऐसे नहीं, हाँ भाई तेरे परिवार में सब कुछ ठीक है तो आगे तेरे काम-धंधा ठीक है ऐसे। जाँचना है। अ, वर्बल यानी कि वो जो बोल रहा है, अभी आदत लगी है, पेट में दर्द है और भाई साहब क्या हाल-चाल है? हाँ, भाई साहब ठीक है यार पेट में दर्द है, यानी आदत लगी हुई हाँ, भाई साहब सब कुछ ठीक है। जब कुछ ठीक नहीं हो, तो इसलिए आपको जाँचना है कि जो बोल रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज वास्तव में मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ऑक्यूपेशन, उसका दुकानदारी कैसी चल रही है ना? उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है रिक्रिएशन। बहुत सारे लोग बेचारे बहुत मेहनत करके ना आज हथियार डाल चुके हैं। उन्हें उम्मीद खत्म हो चुकी है उनकी कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बढ़िया नहीं हो सकता, कुछ बढ़िया नहीं हो सकता। तो वो रिक्रिएटिव नहीं रहे, उनका दिमाग उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी मैंने यही एक्सेप्ट कर लिया है। आज बता रहा हूँ आपको, सन 2018 में जब मैं जिम चलाता था और मैं एमएलएम शुरू दोबारा से नहीं किया था, तो मैं आता हूँ फरवरी-मार्च में, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था उस दिन, क्योंकि मेरी 2 डिस्क बल्ज्ड हैं, तो एक्सीडेंट बहुत हुए मेरे। तो उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं अपनी मिसेज़ को कह रहा था, "यार, जिम जो है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ और मेरी कमर में बहुत दर्द है। मुझे नहीं लगता कि मैं जो तेरा ड्रीम था, वो मैं पूरा कर पाऊँगा।" तो उन्होंने कहा, "मुझे आपसे विश्वास नहीं था। आप जैसे आदमी की ज़बान से मैं ये शब्द सुनती हूँ, तो मुझे मुझे लगता है कि कोई और बोल रहा है। मैं आज आपको फिर कह रही हूँ, आप जैसा इंसान हार नहीं मान सकता।" आज भी मेरे को याद है उस दिन मैं रोया था अपनी बीवी की इस बात को सुन कर के और मैं ऊपर वाले से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली। जब-जब मैं कभी टूटा, इंसान का वक़्त आता है ऐसा जब वो हार मानने लग जाता है। पहला सुख निरोगी काया मेरी काया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, दर्द होता था तो मुझे लगता था कि अब कुछ हो नहीं पाएगा और मैंने बहुत कोशिशें करी अपने आप को बैलेंस करने की, लेकिन भगवान मेरी बीवी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा रहा कि मैं तो पॉज़िटिव सोचता था लेकिन उसका जो जो उसकी आँखों में और उसकी ज़बान पे जो मुझे लगा, मुझे ऐसे उसी सेकंड में ये लगा कि यस, आज के बाद मुझे जीतना ही जीतना है, क्योंकि अगर मैंने अपनी बीवी के दिमाग में ये डाल दिया कि ये व्यक्ति जीतने के लिए पैदा हुआ है, और दोस्तों देखो ऊपर वाले की वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम ऐसा बम्प किया मेरे सामने, सब कुछ आता चला गया और उस दिन ही मुझे पता चल गया था कि मैं कामयाब हो चुका हूँ, मेरा सपना पूरा होने वाला है। आज चाहे 6 लोग तो अपनी कंपनी में, अपने टीम के अंदर 1 लाख प्लस पहुँच गए, लेकिन बाहर भी नेटवर्कर फ़ोन करते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं मेरी ट्रेनिंग से, प्रॉफिट ग्रो के लाइफ यूट्यूब चैनल से। ज़िंदगी में एक ही बात याद रखना, आपका स्टेप पॉज़िटिव होना चाहिए, आप थक जाओगे, आप उदास हो जाओगे, आपके टेंशन होने लगेगी, बस एक ही बात याद रखना, आप जीतने के लिए पैदा हुए हो और कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता है। पर आपका स्टेप जो है वो पॉज़िटिव होना चाहिए, तो उसका रिक्रिएशन माइंड नहीं रहता है कई दफ़ा, तो आप उस समय उसे दोस्त चाहिए जो उसे मोटिवेट कर सके, "यार क्यों चिंता करता है? तेरी नौकरी चली गई कोई बात नहीं, ऊपर वाला उस मत में बैठ जाओ, साले तेरी नौकरी चली गई तो अच्छा हुआ, चल तू अब एमएलएम कर ले ना।" उस समय उसे सहानुभूति चाहिए, उस समय उसे ढाढ़स चाहिए। उसका दिमाग रिक्रिएशन में बात करना, और वो कैसे चलेगा, वो मनी से पता चलेगा। कहीं घूमने-फिरने चलें, भाई नई गाड़ी कब ले रहा है? ड्रीम ऐसा कोई ड्रीम, जैसे कोई म्यूज़िक पसंद करता है तो उसे पूछे, "यार तू म्यूज़िक वाला बंदा रहा है और तू आजकल म्यूज़िक नहीं करता यार, कहाँ से करूँ, समय ही नहीं मिलता।" तो यार ये तो अचीवमेंट नहीं हुई लाइफ़ में, तू कुछ करना चाहता था, कर नहीं। यानी कि मनी की या ड्रीम की बातें करके उसके दिमाग को रिक्रिएट करने पे लाना है, उसका रिक्रिएशन में दिमाग लाना है। उसे सोचने पे मजबूर करिए कि हाँ, ज़िंदगी में यार कुछ तो करके जाऊँगा। यानी कि उसके दिमाग में
वापिस मर्दानगी, वापिस क्षमता, वापिस योग्यता, सर्चिंग मोड में उसका दिमाग लाना है। और ये आपका बात करने की कला है, इसे नोट कर लेना। FORM भी लिख सकते हो इसे, FORD भी लिख सकते हो इसे। फॉर डी माने ड्रीम या मनी, इसके बारे में बात करके और उसे रिक्रिएटिव करिए पहले, उसे सर्चिंग मोड में डालिए कि ज़िंदगी में कुछ करना है अब तो। इसके शब्द निकलने चाहिए बातों से। आप क्या देख लेंगे? 4C फॉर्मूला, हाँ, ये बहुत धन्यवाद रखना होता है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा ज़िंदगी में देना सीखिए। कभी किसी को डिमोरलाइज़ मत करिए, कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करिए। आप कोशिश करिए हर बात पे कॉम्प्लीमेंट दें, मतलब ऐसा नहीं कि यार आज तो मैं मरा जा रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द है, बहुत बढ़िया, तेरे पेट में दर्द, ऐसा नहीं। जहाँ कॉम्प्लीमेंट देने की बात है, वहाँ आपने कॉम्प्लीमेंट देना है। और 1 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पार्टिसिपेंट में जाइए। 314 की हमारी टीम आज अभी इस समय 315 लोग हैं। एक बार फ़ोटो ले लीजिए ताकि आपको काम आएगा, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट देना है, उसके बाद क्यूरियोसिटी, जैसा कि मैंने बताया ना कि जब आप कुछ पॉज़िटिव बात करते हो ना, तो वो बोले या ना बोले, उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये कुछ अच्छा कर रहा है लाइफ़ के अंदर। और हर आदमी जो अच्छा करता है उसके सो लोग रहना चाहते हैं। ये क्यूरियोसिटी कैसे जगाई जाती है, मैं अभी अब जो मेरी स्पीच आएगी आगे, उसमें बताऊँगा कि जब लोग आपसे पूछते हैं, "तू क्या कर रहा है? बड़ा खुश-खुश रह रहा है।" तो वहाँ क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, वहाँ प्लान नहीं देना। वो क्यूरियोसिटी कैसे पैदा करते हैं, वो बताऊँगा। कंट्रोल करना सीखना, जब तू क्या कर रहा है, वहाँ क्यूरियोसिटी पैदा तो करनी है, पर कंट्रोल भी करना है। वहाँ एक लाइन याद रख लेना, जब आपको गली में खड़े हो, रास्ते में खड़े हो, कहीं ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ उसे बस निकलना है, आपको भी निकलना है, वहाँ प्लान नहीं देना, वहाँ कंट्रोल करना है। वहाँ एक बात बोलनी है, यार अभी तो मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं, हैं? ये कह के निकल लेना है। कमिटमेंट, जब बिज़नेस की बात करेंगे तो कमिटमेंट की बात करेंगे, ये नोट कर लेना यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप, मैं चाहूँगा जितने भी लीडर्स बैठे हैं, ये ट्रेनिंग जो है आप लोग अपनी टीम में बेसिक्स देना ज़रूरी है। आगे चलेंगे तो 2 पॉइंट हैं जहाँ पे आप एक नॉर्मल बात को, अब शुरू हो रही है ट्रेनिंग, ज़रा ध्यान से समझ लेना। बेसिक मैंने आपको समझा दिए हैं। फ़ील, फेल्ट, फाउंड मेथड बता दिया है और FORM या FORD बता दिया है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बता दिया है, उसके बाद में मैंने कॉम्प्लीमेंट 4C बता दिए हैं। ये आपके बेसिक रहेंगे, आपको हमेशा याद रखने हैं। जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस मंत्र का जाप आपने करना है 100%। जब अकेले हो तब तो ज़रूर 11 बार इसका जाप कर लेना। 2 जगह होती हैं जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो। एक, जब सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हो? तब आप उसे क्रिएट कर सकते हो क्यूरियोसिटी। या फिर आप ओपनिंग सेंटेंस ऐसे होते हैं, ये 2 तरीके होते हैं। आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा आप करते क्या हो? तब कैसे करोगे? तब हम बताएँगे कैसे करना है। तो ये आपको हम आने वाले इसमें बताने वाले हैं। तो व्हाट डू यू डू? जब लोग आपसे पूछें, तो ये टीज़र होता है। टीज़र का मतलब होता है जैसे चींटी लड़ जाती है, दिमाग अलर्टनेस हो जाता है। जैसे कहता है ना, जैसे कोई बोले ओए! ऐसा बोले तो, या बोले हैं? इस तरीके से जब उसके शब्द निकलते हैं दिमाग में, तो वो जो है वो क्यूरियस हो जाता है। तो इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं जो हिप्नोटाइज़ करते हैं लोग बाग। अरे भाई साहब, आपका पर्स गिर गया। जैसे ही वो पर्स की तरफ देखेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड एकदम देखने लगता है और वो हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं। ये टेक्नीक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबकॉन्शियस माइंड ओपन होना चाहिए और वो ज़रूरी है। तो क्या है, जब कोई पूछे आपसे आप क्या करते हो? तो वहाँ पे उसके लॉजिकल माइंड को ये समझाने के लिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलना है? सबसे पहले कौन आते हैं? सैलरीड पर्सन आते हैं। देख लीजिएगा, आप ऐसे ज़ूम करेंगे मोबाइल को तो ये ऐसे घूम ऐसे करेंगे तो वो दिख जाएगा ज़ूम होकर के। सैलरीड पर्सन जब पूछे, भाई साहब आप क्या करते हो? तो आप कह सकते हो, जी मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, उनकी ईएमआई अपनी सैलरी से ना देनी पड़े। आपकी गाड़ी की या मोबाइल की ईएमआई उन्हें अपनी जेब से ना देनी पड़े, अपनी सैलरी से ना देनी पड़े, जेब से तो देंगे, तो मैं उनको वो हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पे वो क्यूरियस हो जाएगा। सैलरीड पर्सन को बहुत सारे लोग अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, पार्ट टाइम में चाहते तो हैं। तो आप बोलेंगे, भाई साहब आप क्या करते हो? तो आप कह सकते हो, यार मैं, ये पहले पता करना होता है कि वो क्या चाहता है। तो जब वो आपसे पूछेगा, यार आप क्या करते हो? मैं यार एक्चुअली सैलरीड पर्सन को मैं उनका स्टार्टअप करने में, पार्ट टाइम बिज़नेस शुरू कराने में विदाउट इन्वेस्टमेंट मैं उनकी हेल्प करता हूँ। यही मेरा काम है। देखो दोस्त, है ना? बिज़नेसमैन से पूछो, जे मैं आप जैसे बिज़नेसमैन्स की हेल्प करता हूँ, उनके बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस बनाने में, उनके बिज़नेस को और एक्सटेंड कराने में, नए वेंचर खुलवाने में, बिना पैसा, बिना इन्वेस्टमेंट के हम सब उनका जुगाड़ कराते हैं और हम उनको जो है नया वेंचर खुलवा देते हैं। तो ये बिज़नेसमैन
तो बिज़नेसमैन है वो तो नया वेंचर ज़रूर खोलना चाहेगा। हाउसवाइफ, भैया जी आप क्या करते हो? जी मैं लेडीज़ को सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यानी कि एक्स्ट्रा मनी या घर रह कर के वो वर्किंग वुमन सब बनना चाहती थी, बेचारी बन नहीं पाई बहुत सारी महिलाएँ। तो जी हम लेडीज़ को मदद करते हैं, वो घर पे रह कर के अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ कमा सकें। क्योंकि आजकल पुरानी समय से ही महिलाओं का बड़ा शोषण होता रहा है। तो वो बेचारी कुछ नहीं कमाती है ना पैसा, लोगों को 24 घंटे, सातों दिन जब काम करती हैं, उनका तो रिगार्ड कोई करता नहीं है। मैं तो सच बताता हूँ यार, मैं तो अपनी बीवी को ना और अपनी माता-बहनों को इतना देवी मानता हूँ यार। यार अपन सो भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, बाहर घूम आते हैं। यार सुबह से रात 24 घंटे बिना किसी ब्रेक के। हमारी संडे की छुट्टी हो गई, ये हो गई, उनकी छुट्टी नहीं होती है यार। तो वो सच में देवी हैं यार। मैं सच बताऊँ यार, बैठा हूँ खा पी कर के, मुझे बच्चों की और घर की चिंता नहीं है ना, बहुत बड़ी कृपा है। तो ऐसी लेडीज़ को मैं कहता हूँ कि जी हम हेल्प करते हैं। कि वो थोड़ा-सा भी समय निकलेगा तो इंडिपेंडेंट एक्स्ट्रा पैसा आएगा, नौकर रख सकते हैं, चाकर रख सकते हैं। तो उनको वो बात समझ में आती है। स्टूडेंट स्टूडेंट बड़े इच्छुक रहते हैं, बाप पैसा नहीं देता है, ज़्यादा नहीं देता है। वो चाहते हैं कि यार थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ इनकम का सोर्स हो जाए। आजकल तो कुछ लोग पार्ट टाइम 2-4 घंटे पिज़्ज़ा हट, वगैरह में नौकरियाँ करने लगे हैं, डिलीवरी करने लगे हैं, ज़ोमैटो पे डिलीवरी कर देते हैं चुपचाप जा कर के, वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो उनको कह सकते हो जी हम स्टूडेंट्स को जो है पहले उसको चेक करना पड़ता है कि वो स्टूडेंट नौकर बनना चाहता है, किसी की नौकरी करना चाहता है, सरकारी नौकरी करना चाहता है या वो अपना कुछ बड़ा करना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने फिर वही बोला रिक्रिएशन फोरम को चेक करना है और वो चेक करने के बाद ये बारी आती है इस चीज़ की, तो ये ध्यान रखना है। तो हम कमाने की हेल्प करते हैं। ओके, अगर वो पूछा ही नहीं आपसे कि आप क्या करते हो? आपने कोई अनजान बंदा देखो यार ये जो चीज़ टेक्नीक बता रहा हूँ, इसमें मुझे याद आ गया है और महेश जी आपकी ज़िम्मेदारी है इसमें लिख लीजिएगा सर्वे के बारे में मुझे इसमें ऐड करना है। बाकी हाँ, ये आप नोट कर लेना जो मैं अभी बताऊँगा। तो अगर जी कोई सर। आपसे कोई पूछे ही ना कि यार आप क्या करते हो तब क्या करोगे? या आपके जानकारों का सब आपने कवर कर लिया और आप अनजान मार्केट में जाना चाहते हो। देखो अगर आपने कोल्ड मार्केट पे बात काम करना आ गया, हमें सेल्स में सिखाया जाता था एचडीएफसी में कि अगर आपको कोल्ड मार्केट में अनजान आदमियों से बात करना आ गया, अनजान आदमियों को अप्रोच करना आ गया, तो आप सब कुछ कर पाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे क्योंकि आपको अनजान आदमी मतलब 130 करोड़, 100 150 करोड़ लोगों से बात कर सकते हो। तो वो मैं आज आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी अनजान राह चलते मैं हमेशा कहता हूँ एचपी वशिष्ठ को एक कोई सा भी शहर में उतार दो। एक अच्छी एमएलएम कंपनी होनी चाहिए ओके लाइफ केयर जैसी और वहाँ पे एचपी वशिष्ठ होना चाहिए और वहाँ पे लोग होने चाहिए। मैं वहाँ फिर से खड़ा कर दूँगा नेटवर्क। क्यों? क्योंकि मुझे ये टेक्नीक आती है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये टेक्नीक आती है। ये टेक्नीक हम 2 तरीके से इस्तेमाल करते थे। हम किसी भी इलाके में चले जाते थे, नोट कर लेना। हम किसी भी इलाके में चले जाते थे। ये एक टेक्नीक होती है सुपर लाइन, जो है ना आप ओपनिंग कम्युनिकेशन कैसे करते हो? तो जैसे आपको 2 तो पॉइंट किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग 2 पॉइंट किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उनसे बात करनी होती है जिसमें वो हाँ बोलेंगे। जब उन यस बोलते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप उससे यस बुलवाते हो, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो फ़ील फेल्ट वाला मामला अपने आप ऑटोमैटिक जम जाता है। उसके बाद में आप उसके सॉल्यूशन पे बात कर रहे होते हो। पहले प्रॉब्लम पे हाँ भरवाई, फिर आप उसके सॉल्यूशन पे बात कर रहे होते हो, तो ऑटोमैटिकली वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल, यार आजकल जॉब की बड़ी मारामारी हो गई है, आप क्या कहते हो? क्या बोलने वाला है आपको? क्या लगता है? वो तो यही बोलेगा, हाँ भाई साहब। हाँ, यार और इतनी इनकम कम हो गई है कि गुज़ारा चलना भारी हो गया है, क्या बोलने वाला है? भाई बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, है ना? अब ये क्यों मैंने यही 2 लाइन ली हैं, मैं ये क्यों नहीं ले रहा कि यार यहाँ पे पहले केले वाला खड़ा रहता था, आजकल नहीं खड़ा हुआ है। हाँ जी भाई साहब, ऐसा नहीं है यार। हमने अपनी कड़ी को जोड़ के रखना, हम पैसे के बारे में, हम सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है, संसार का या आप किसी से पूछ सकते हो सर्वे में। जैसे मैं आपको सर्वे करने की बात कहता हूँ, किसी भी गाँव में चले जाओ, आप एक 2-3 सवाल लोगों से पूछो कि जी हम स्वयं रोजगार योजना के तहत आपके इलाके में सर्वे कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जी हम स्वयं रोजगार योजना के तहत आपके इलाके में सर्वे कर रहे हैं और 2-3 सवाल आपसे जानना चाहेंगे। उस समय आपको उसको कुछ भी नहीं बेचना है, क्यों?
क्योंकि पहली बार जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो सब यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति पहली बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो कुछ बेचना चाहता होगा। लेकिन आपने जब उससे कुछ नहीं बेचा तो कहीं न कहीं वो आपको एक अच्छा इंसान और रिलेटिव समझने लग जाता है और नेक्स्ट टाइम आप कैसे भी बात कर सकते हो क्योंकि आप उसके दिमाग में आपके बारे में छवि बन चुकी है। तो जी हम सर्वे करने आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आज की डेट में जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है? आपके हिसाब से ये पूछ सकते हो कि आपके हिसाब से जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कहेगा हाँ जी, बढ़ तो रही है। दूसरा क्या पूछोगे? जी आज की डेट में नौकरियाँ घट रही हैं कि बढ़ रही हैं? क्या बोलने वाला है? वो बोलेगा हाँ जी, घट रही हैं। तो ये 2 सवाल हो गए। तीसरी चीज़, महँगाई घट रही है कि बढ़ रही है? तो कहेगा हाँ जी, महँगाई भी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में ये चीज़ें और बढ़ेंगी, समस्या पैदा ज़्यादा होंगी कि इसका कोई सॉल्यूशन ना निकलेगा? भाई बढ़ेगी। जब सब कुछ बढ़ रहा है तो ये पे बढ़ेगी। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर स्वयं रोज़गार योजना के तहत लोगों को, आपको नहीं कहना शुरू में आपको, उन लोगों को अगर बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके स्वयं रोज़गार दिया जाए, जो वो कभी भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकें, तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? ये सवाल आपने उनसे पूछा। तो क्या बोलेगा, "हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। सर आपका नाम बता दीजिए और आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, जैसी भी योजनाएँ आएँगी हम आपको उस बारे में चर्चा करेंगे।" आपको क्या लगता है? ज़रा रेज़ हैंड करके बताओ, समझ में आया है तो कुछ? क्या लगता है? मज़ा आया इस बात को जान के? आप संसार के किसी भी आदमी से बात कर सकते हो इस सर्वे के माध्यम से। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो रेज़ हैंड करो। कमेंट बॉक्स में लिख दो, चैट में लिख दो अच्छा लग रहा है। ज़रा हम देख लेते हैं चैट में आप लोगों ने क्या लिखा है। पता लगे गाली देने लग रहे हो बैठे-बैठे, मैं सोच रहा हूँ चैट आ रही है यस-यस की। हाँ, अच्छा। सभी लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा, सर यू आर ग्रेट। अरे यार! अभी भी होस्ट ओनली कर रखा है, किसी ने गाली-गूली दे दी थी क्या? बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। चलो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। है ना? और उपद्रविता तो होते हैं कुछ लोग, बोलने दो, लिखने दो, किसी को कुछ भी लिखना है तो बस मुझे उन लोगों से मतलब है, ग्रेट अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ तक सर्वे क्लियर है? ज़रा चैट बॉक्स में लिख दो सर्वे की बातें क्लियर हैं? येस लिख दीजिए जिसे उसको सर्वे की बातें क्लियर है। आप चाहते हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप बोलिए येस क्लियर हो गया सर। सर्वे क्लियर हो गया? अनजान आदमियों से कभी भी कहीं भी बात कर लो, आपकी डायरी होनी चाहिए, आपके हाथ में डायरी होनी चाहिए। वही इतनी तेज़ी से मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। डायरी होनी चाहिए, उसमें उस बंदे का डाटा इकट्ठा कर लोगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, आगे चलते हैं, चलिए। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। देखिए, दिमाग में एक बात का ध्यान रखना है, कुछ भी संसार की कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। ये दूसरा महामंत्र मैं आपको देने वाला हूँ। हर इंसान एक भगवान को प्यार नहीं करता, हर एक इंसान हर एक चीज़ को पसंद नहीं करता है, सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। दूसरा जो नियम आपको दिमाग में धर लेना है, एक तो फ़ील फेल्ट फाउंड माना दुनिया का हर इंसान अपनी जगह सही है और दूसरा महामंत्र क्या है कि 100% कुछ नहीं हो सकता। ये संसार के 3 नियम आप याद कर लो यार। पहला नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम, धरती का नियम। है ना? जैसे ग्रेविटी का नियम, अच्छा आदमी, बुरा आदमी ऊपर से गिरेगा, नीचे ही आएगा, वो कुछ कर नहीं सकता है, भगवान का प्यारा हो, भगवान का दुश्मन हो, नीचे ही आएगा। ये संसार का नियम है, भगवान के अलावा इसे कोई नहीं बदल सकता, तोड़ सकता, वो उसकी मर्ज़ी है। दूसरा, सारे के सारे नीचे तो गिरेंगे, क्या सारे के सारे मर जाएँगे? या कोई बच भी जाएगा? ज़रा लिखना, कोई बच जाएगा क्या? या सारे मर जाएँगे? बोलिए, सारे मर जाएँगे क्या? या बच जाएँगे कुछ लोग? अगर आपको लगता है कि नहीं सारे नहीं मरेंगे, कुछ बच जाएँगे तो ज़रा एक बार येस लिख दो। हाँ सर या लिख दो हाँ सर कुछ तो बचेंगे, बचेंगे, बचेंगे। सभी जानते हैं ना? ये किसी भी बच्चे से पूछो, किसी भी इंसान के किसी बच्चे से पूछो, वो यही बोलेगा कि हाँ, तो इसका मतलब क्या साबित होता है कि यहाँ पे 100% कुछ नहीं है, कुछ तो है भगवान की शक्ति में। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे सारे गंजे हैं क्या? बताना, यहाँ पे सारे गंजे हैं क्या? यहाँ पे सारे बाल वाले हैं क्या? यहाँ पे सारे गोरे हैं क्या? यहाँ पे सारे काले हैं क्या? सोच के देखो। इस संसार में 100% कुछ नहीं हो सकता। भगवान को भी 100% एक भगवान को सब पसंद नहीं करते। तो इसलिए आपको आज से एक बात याद रखनी है, जब आप सर्वे करने जाओगे तो कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, कुछ
वो मुझे बात नहीं करनी। मैं इसी एक पॉइंट और लिख लेना ज़रा, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इसको भी मुझे यस ऐड सर। करना है। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जब आप अनजान लोगों से बात करने जाओगे तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को आपको समझना पड़ेगा। अंतर्मुखी वो होता है जो बात नहीं करता ज़्यादा, उसका मुँह 4 बजे रहते, 12 बजे रहते हैं, वो घबराया रहता है, मुझे कोई लूट ना ले। तो वो इंट्रोवर्ट है, वो दुनिया आपसे नहीं परहेज़ कर रहा, वो सभी से परहेज़ करता है। वो अपनी बीवी, अपने बच्चों से भी बात नहीं करता, वो भगवान से भी बात नहीं करता, वो इंट्रोवर्ट है। उसे डर लगा हुआ है ज़िंदगी से, वो छुप के रहना चाहता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा तो बोलेगा, "हाँ जी, क्या बात है? हाँ, सर्वे सर्वे हमने नहीं करना सर्वे करो, "ए, ऐसे भाग जाओ।" वो इस तरीके की बात कर रहा होगा। तो हमें कोई मतलब नहीं, वो उसकी समस्या, वो इंट्रोवर्ट है। मेरा जैसा बंदा मिलेगा, "हाँ जी, आओ भाई साहब, अरे भाई साहब पानी पिलाओ।" क्योंकि सेल्स वालों को मैं पानी ज़रूर पिलाता हूँ क्योंकि मैं सेल्स वाला हूँ। "हाँ जी, पानी पिलवाओ बच्चों।" तो वो एक्स्ट्रोवर्ट है। ऐसा ही व्यक्ति आपको चाहिए। तो आप जो है सर्वे कर रहे हो तो आपको ऐसे बंदों को खोजना है। वो आपको मिल जाएँगे, है ना? कोयले में हीरे मिलते हैं और बहुत मिलेंगे आजकल तो। डोंट लेट देम चूज़ यू हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि लोग आपको चूज़ नहीं करेंगे, आपको लोगों को चूज़ करना है। धंधा आपका है बॉस, पार्टनर किसको बनाना है? मैं सर हेलो सर, मेरे को ना आप एक काम करो सर जो है मेरे को आपको बंदे देने पड़ेंगे, मेरे को पावर लैग देनी पड़ेगी। मैं कहा फ़ोन रख दे, फ़ोन रख दो। क्यों? मैं चूज़ करूँगा किसके साथ काम करना है। जिस दिन मैंने पहले दिन शुरू किया था आई चूज़्ड मैंने चूज़ किया किसके साथ काम करना है। यहाँ पे रोहित सर बैठे हैं, यहाँ पे सुबेग सर बैठे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनका सम्मान किया, उनके साथ बड़ी रिस्पेक्ट करी। पर जो है मैं उन्हीं लोगों को चुनता हूँ जो जो लायक होते हैं। इसलिए मैं कभी तकलीफ नहीं मानता हूँ। मैंने मेरे एक दोस्त है जो उसने मेरे साथ शुरू किया था, उसकी एक साइड में 100 बंदे हो गए थे और वो काम नहीं कर रहा था, तो मुझे पता है कि मैंने मीटिंग करके बोला कि या तो आपको अपने दम पे काम करना होगा, मेरे दम पे काम नहीं। बोले, "नहीं सर, आपके दम पे काम करेंगे, मेरे दम पे काम नहीं करना। मैं सिखाऊँगा, मैं बताऊँगा, मैं मीटिंग में मैं क्या करूँगा वो छोड़ दो, पर आपको अपने दम पे अपनी आईडी को खुद अपनी आईडी समझ के चलना होगा। तो डोंट लेट देम पुट होल्डर ऑन योर पार्टनर।" तो क्या मतलब है? पीयूसी होल्डर। हाँ, देखो आपको जो है या तो उसे आप कंज्यूमर बनाएँगे, पीयूसी होल्डर बनाएँगे, पार्टनर बनाएँगे, आगे बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इस स्क्रिप्ट से आप कैसे चूज़ करोगे लोगों को कि मैं उसे पार्टनर बनाऊँ? देखो अनजान आदमियों को तो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद वो चेक करोगे, चेक करने के बाद कंज्यूमर बनाना है कि पार्टनर बनाना है, वो आप इस स्क्रिप्ट से सीख जाओगे और आप जिसे मर्ज़ी पार्टनर या वो समझ जाओगे। और एक बात याद सॉरी, एक बात याद रखना जो पार्टनर बनेगा ना सॉरी जो कंज्यूमर बनेगा, वो पार्टनर भी बन जाता है और पार्टनर जो बनेगा उसे बाद में कंज्यूमर भी बना देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेटवर्क बनाने का बिज़नेस है और नेटवर्क में हमारे पास पीयूसी होल्डर यानी कि दुकानदार भी होंगे, कंज्यूमर भी होंगे और पार्टनर भी होंगे। हम इस तरीके से हम ना क्या करते हैं गलती हम हर आदमी को पार्टनर ही बनाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। इसीलिए हम पड़ोसी से बात नहीं करते, हमें पता है वो पैसा कमा रहा है, वो हमारा पार्टनर बनेगा नहीं, फिर हम कंज्यूमर भी नहीं बनाते हैं। अपने घर में छोट मैं बताऊँगा कंज़्यूमर कैसे बनाने हैं, पड़ोसियों को कंज़्यूमर कैसे बनाना है। अनजान का तो बता दिया, बहुत सारे लोग हैं जो आस-पास धंधा करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है बात क्या करनी है। तो ये समझ लेना। आज वो सब कुछ बता के जाऊँगा आपको। तो क्या कर रहे हैं साहब? यहाँ पे क्या लिख दिया मेरे को ये इधर ही सब काम होगा यहाँ पे। अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस कम से कम अपलाइन के साथ 5 बार कर लेना मेरे दोस्तों। ये स्क्रिप्ट जो बता रहा हूँ 5 बार इसको ट्राई कर लेना। अपने नेबर या रिलेटिव से अनजान लोगों के लिए सर्वे बता दिया, उसके बाद वो एक किस्म से आपका नेबर या दोस्त बन जाएगा, फिर सारी बात यहीं आ जाती है। तो चेक नेबर और रिलेटिव, क्या आप उसे कहोगे जी गुड मॉर्निंग, जो भी आप उसे चाचा, ताऊ, मामा, फूफा जो भी उसे बुलाते हो वो बुलाइए आप। तो आपने गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड मॉर्निंग बोल करके रूटीन में आपको उससे बात करनी है। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। आपने कहना है कि आई नीड योर ओपिनियन मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूँ अपने लिए। मैं आपसे सलाह चाहता हूँ अपने लिए कि मैं एक ऐसा काम देख रहा हूँ आजकल जिसमें कोई लॉस नहीं है, टोटल प्रॉफिट है। क्या वो मुझे कर लेना चाहिए? मैं उसे पार्ट टाइम भी कर सकता हूँ। मैं आपकी सलाह जानना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको? वो हाँ भरेगा
और मैंने क्या बताया? हाँ भरवानी है। उसने क्या बोला आपने कि मैं एक अपने लिए सलाह चाहता हूँ, मैं एक अपने लिए काम देख रहा हूँ पार्ट टाइम, जिसमें कोई लॉस नहीं है, टोटल प्रॉफिट है। आप क्या सलाह दोगे? मुझे वो कर लेना चाहिए। क्या बोलेगा? भाई तेरे समझ में आ रहा है तो कर ले, करना ही चाहिए भाई, हर आदमी को करना चाहिए, है ना? एक तो ये बात बोलेगा, एक ये बात बोलेगा, हाँ यार करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और ऐसा काम है तो यार तू हमें भी बता, तू हमें भी बता। एक कहेगा हाँ भाई देख ले जैसा तेरा जी करे वैसा कर ले। तो ये 3 बातें वो बोलेगा। ये नहीं बोलने वाला ना नहीं, 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 तू कुछ दूसरा मत करियो, तो अपने तो भी नहीं बोलेगा वो। तो यहाँ हमने उससे सलाह ले ली है। अब उसने क्या-क्या बोला और हमें उसके बाद क्या एक्शन प्लान लेना है वो ध्यान से सुनिए। अगर आपका रिलेटिव या नेबर कहता है कि नो लॉस अगर है और टोटल प्रॉफिट है तो भाई ये तो सभी को करना चाहिए। तो ये नहीं कहना अच्छा तो फिर आप भी कर लो, ना कंट्रोल। हाँ, देखा सर मैं भी यही सोच रहा था और आपने क्या बोलना है, आपकी इस ओपिनियन से मुझे और अच्छा मुझे आपका फीलिंग हो रहा है, मैं मोर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ और जो है मैं इसके बारे में और R&D थोड़ा-सा एक बार कर लेता हूँ, फाइनल टच कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। आपने उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी छोड़ दी। अगर वो रिक्रिएटिव होगा तो वो आपसे पूछेगा थोड़ा बहुत मुझे भी बता दे यार, मैं थोड़ा-सा एक बार स्टडी कर लूँ, फिर मैं बताऊँगा। यानी कि आपने कंट्रोल करना है, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करूँगा। ये जो स्क्रिप्ट शुरू में दिखाई थी ना, अब डाल रहे हैं, जो बताई थी वो नमक, जीरा, मिर्ची जो भी है, अब यहाँ हमारी सब्ज़ी बन रही है। अब क्या करेंगे आपने, अगर वो बंदा ये कहता है नेवर, यार ये मेरे ना यहाँ पे भी तो आ जाते हैं। तो रिप्लाई इफ नोट देयर इज़ नो लॉस एवरीवन शुड, और मुझे भी बताओ। अगर वो ये कहता है कि यार मुझे भी बताओ तो फिर आपने क्या करना है? वही बात कहनी है, यार अभी तो मैं ना जल्दी में हूँ और इसके बारे में थोड़ी-सी और रिसर्च बाकी है। वो रिसर्च एंड मैं थोड़ा-सा डेवलपमेंट, R&D का मतलब है रिसर्च और डेवलपमेंट थोड़ी-सी मैं कर लेता हूँ, मैं फिर बाद में आपसे मिलूँगा। ये बात को दिमाग में रख लो। ये बात दिमाग में रख लो, आपने उसके दिमाग को क्यूरियस कर दिया, वो बोल सकता है, "अरे! कोई चैन मेंबर वाला बिज़नेस तो नहीं पड़ रहा है यार, मुझे अभी इतना कुछ पता है, मतलब मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, पर मुझे एक बार थोड़ा R&D करने दो। मैं तुमसे फिर यही पूछ रहा हूँ, जिस काम के अंदर कोई नुकसान ना हो, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा हो, टोटल फ़ायदा ही फ़ायदा हो, कोई इन्वेस्टमेंट ना लगता हो, पार्ट टाइम कर सकते हो। क्या चैन मेंबर ऐसा बिज़नेस है क्या?" उससे पूछ लो उल्टा, "क्या जिस बारे में तुम बात कर रहे हो चैन मेंबर के बारे में, क्या उसमें भी पैसा नहीं लगता?" नहीं, वो तो यार पैसा तो लगता है, तो यार भाई फिर क्यों कह रहा है यार? वो यही बोलेगा हाँ यार पैसा तो लगता है। मैं कह रहा हूँ बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम पे। अच्छा यार फिर ठीक है यार, तो फिर मेरे को बताइए, देखो समझो, स्क्रिप्ट को समझो, स्क्रिप्ट को समझो, कॉन्फिडेंस को समझो, क्वेश्चन और आंसर को समझो। 1 दिन या 2 दिन के बाद आप उससे मिलते हो और कहते हो, "अरे! मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेरी R&D के बाद मुझे इस बिज़नेस का बड़ा शानदार मज़ा लग रहा है। पर यार एक छोटा-सा चैलेंज है, टोटल प्रॉफिट तो है, रिस्क तो कोई नहीं है, लेकिन चैलेंज एक बात का है कि यार ये बिज़नेस बहुत बड़ा है, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसको मैं पूरे देश में फैला सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मुझे इसके लिए पार्टनर की ज़रूरत है। सुनो ध्यान से, रिक्रिएशन चेक करना है उसका रिक्रिएटिव माइंड है कि नहीं है। उसे मुझे कंज्यूमर बनाना है या मुझे पार्टनर की तरफ लेके जाना है, वो ये इस बात से पता चलेगा। आप उसे क्या बोलोगे? यार एक्चुअली चैलेंज एक है कि यार मुझे ना एक पार्टनर की ज़रूरत है और पार्टनर मुझे चाहिए, तुम्हारी जानकारी में कोई है तो? क्या बोलेगा? यार मैं ही हूँ यार, मुझे बता दे। अगर उसका क्रिएटिव माइंड होगा। अगर वो ये कहता है कि यार मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, इन दोनों बारी में आपको ध्यान से समझना है। अगर वो कहता है कि यार डू यू नो, आपने पूछा कोई है पार्टनर? आपका नेबर कहता है, रिप्लाई कहता है, आई विल टेल यू, आई डोंट हैव एनीवन इन माय माइंड। मेरे को अभी कोई पता नहीं, नज़र कोई नहीं आ रहा है यार, मैं तो नहीं बता पाऊँगा, तू खुद ही देख ले। अगर ये जवाब देता है तो वो सिर्फ़ कंज़्यूमर बन सकता है, उसको आपको पार्टनर नहीं बनाना है, उसका क्रिएटिव माइंड नहीं है, पहले उसका क्रिएटिव माइंड करना पड़ेगा, अभी वो कंज़्यूमर बनने लायक है। और कंज़्यूमर भी इस बात को, जो आपने ये नींव रखी है, मेरी स्क्रिप्ट चालू की है, इस स्क्रिप्ट से आपको वो कंज़्यूमर बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आपने उससे सलाह लेकर के काम शुरू किया है। अभी क्या करना है, इफ यू योर नेबर और रिलेटिव रिप्लाई टेल मी, यार कहता है कि यार मुझे भी बता यार, हो सकता है मैं भी शुरू कर लूँ।
तब आप क्या करोगे? तब आपको एक सवाल और पूछना है उससे, क्या सवाल पूछना है? कहोगे यार बहुत अच्छी बात है यार, आप जैसा बढ़िया बंदा मेरा पार्टनर बन जाए तो यार इससे क्या बढ़िया बात होगी। लेकिन यार तुम तो कुछ ऑलरेडी करते हो, तो यार क्या तुम दिन में 1-2 घंटा दे पाओगे? क्या पूछना है? यार बात बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारे जैसा बंदा अगर मेरा पार्टनर बन जाएगा तो बल्ले-बल्ले ये हो जाएगी। आप जैसा समझदार आदमी मेरा पार्टनर बन जाएगा तो। लेकिन यार तुम तो ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, दिन में 1-2 घंटे दे पाओगे? यहाँ पे बाद में वो ये नहीं बोल सकता अब कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है क्योंकि उसने हाँ भरी है यहाँ पे। समझो मेरी स्क्रिप्ट को अगर समझ गए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी पर इसको डिट्टो कॉपी करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। तब जाकर के आपको ये समझ में आएगी और ये हर हफ्ते दूँगा मैं आने वाले 2-3 हफ्तों तक ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सको। और इसके अलावा मैं आपको अलग से ज़ूम ट्रेनिंग करने के लिए बोलूँगा मेन-मेन लीडर्स अपने खास-खास बंदों को बुलाओ और उनकी रोज़ प्रैक्टिस करवाओ, है ना? अगर आपका नेबर या रिलेटिव रिप्लाई करता है यस, हाँ यार मैं टाइम भी निकालूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, देन आपको उसके साथ में बोलना है कि भाई कहीं ढंग से बैठते हैं। आज समय तो आज बैठते हैं, नहीं तो बाद में बैठते हैं, आधा 1 घंटा डिस्कस करेंगे। बोले थोड़ा तो बता, हाँ बता दूँगा, पर तसल्ली से बैठते हैं, बात करते हैं। फिगर ग्राफ्स हैं उसके अंदर बैठ के बात करेंगे। बैठ के बात करेंगे इस बारे में। तो उसको बुलाओ और बैठ कर के बात कर सकते हो और जो है उसको फिर ज़ूम पे बुला सकते हो कि मेरा पार्टनर एक और मेरा पार्टनर है, वो आज ज़ूम मीटिंग कर रहा है, वहीं पे बात करते हैं। तो आप उसे ज़ूम पे ले आओ, उसे कहीं पे ले आओ, कैसी खुशी हुई ज़रा एक बार रेज़ हैंड करके बताओ। दिमाग में कुछ बैठा तो रेज़ करके बताओ, कमेंट चैट करके बताओ, क्या समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आज की ट्रेनिंग में कुछ लाभ मिला है कि नहीं मिला है ज़रा बताओ यस करके बोलो, अगर मिला है तो। किसी को भी नहीं मिला, किसी ने भी कमेंट नहीं करा अब तक, करने लगे हाँ, शाबाश! ग्रेट, क्लियर हो रहा मुझे बहुत जो तो यस, 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 यस लिख रहे हैं कुछ लोग तो वाह! आइडिया मिल गया इसको प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी। ट्रेनिंग है ये सर रियली नॉलेजेबल थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर। अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग वंडरफुल मीटिंग सर इसकी कंटिन्यू कंटिन्यू रखेंगे, पक्का रखेंगे, है ना? मिला है सर आइडिया थैंक यू। चलो आगे चलते हैं फटाफट इसे फिर क्लोज़ भी करना है मीटिंग को। और ये लीजिए बस ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सुपर, थैंक यू। इफ योर नेबर और रिलेटिव रिप्लाइज यस, देन आस्क हिम तो बैठ जाओ ध्यान से बात करेंगे। लेकिन अगर वो बोले नहीं यार, टाइम नहीं है मेरे पास यार, ये सबसे बड़ी समस्या है, मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, तब क्या बोलोगे? अगर उसने बोला कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, फिर क्या बोलोगे? तब आपने उसे कंज़्यूमर बनाना है, तब आपने उसे पार्टनर नहीं बनाना है। नहीं, नहीं यार तू हफ्ते में 1 दिन निकाल लियो, ये निकाल लियो, ना किस लिए? इसलिए वो जो उसने टाइम नहीं देना और वो रिलेशन और वो परेशान पच्चू और हो जाएगा, उसे अपना कंज्यूमर बनाएँगे, तो बोले यार फिर रहने दे फिर ठीक है ना, फिर तू मुझे कोई बंदा देख के बताइयो। बोले बता तो सही यार देख बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, तेरा भी मन कचोटा जाएगा तू फिर कू-कू करता रहेगा कि यार मैं कर लेता था तो ठीक रहता था। तो पहले भाई अपना टाइम का जुगाड़ कर 1-2 घंटा दे पाएगा तो मिल के काम करेंगे वरना तू रह जाएगा, रहने दे फिर। खामखा उस चीज़ की तरफ जिस गाँव जाना ही नहीं उस तरफ क्या रास्ता पूछना है। यानी आप देख रहे हो? सिस्टम को समझने की कोशिश करो, सिस्टम को समझने की कोशिश करो, सिस्टम को समझने की कोशिश करो। प्रभावशाली तब से लेकर के अभी तक आप ही हो। हर कन्वर्सेशन में प्रभावशाली आप ही हो। और हम क्या हे भगवान! इस बंदे को मेरा मेंबर बना दे, इसको मेरा वैसे तो ऐसे टाई कोट पहन के जाते हैं, अब वैसे हे भगवान! हाँ, कंज्यूमर कैसे बनाएगा अब आगे क्या बोले आ रहा है चिंता नहीं करो पूरा ट्रीटमेंट करके भेजेंगे, पूरा ट्रीटमेंट करके भेजेंगे, चिंता नहीं करो। ये लो। अगर आपका नेबर पड़ोसी कहता भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा मैं नहीं दे सकूँगा यार और तो आप उसे कंज़्यूमर बनाएँगे और उसे एजुकेशन में रखेंगे। याद रखिए कंज़्यूमर एक दिन पार्टनर बनता ही बनता है। कंज़्यूमर एक दिन पार्टनर बनता ही बनता है और आपके साथ काम करता है। अगर आप उसको सच में कंज़्यूमर के हिसाब से ट्रीट करते हो, उसको डंडा नहीं करते हो और अपनी अचीवमेंट उसके साथ शेयर करते रहते हो, तो वो आपके साथ बनेगा। करना क्या है साहब, अब आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त बन चुका है और वो साहब क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि वो उसे परेशान ना किया जाए, बिज़नेस के लिए वो मना कर चुका है या आप उसे रिजेक्ट कर चुके हो, दोनों ही मामलों में। आपने क्या करना है यहाँ पे देख लो। 1 मिनट मुझे थोड़ा-सा समय देना है यार। कन्वर्टिंग अरे! क्या हो गया? 1 मिनट वेट प्लीज़। कन्वर्टिंग योर अरे भाई मान जा यार।
ये इधर से बड़ा हो जा रहा है यार। कन्वर्ट योर रिलेटिव और नेबर इनटू कंज्यूमर वेरी इजीली। कोशिश करना है, आपने पहले चेक करना है, जो जैसा बंदा मिले उसको वैसा ट्रीट करिए, तो आपको कंज्यूमर बहुत आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है दोस्त अपने जानकार से खरीदना चाहता है। बिकॉज़ एवरीवन लाइक टू बाय फ्रॉम हिज ओन नोन सॉरी हिज नोन बंदा, बट ही हैव नॉट सीन लाइक यू, क्योंकि पहले आपको कभी उसने दुकानदार या बेचने वाला या बिज़नेसमैन नहीं देखा है, तो आपको ये ड्रिल करनी पड़ेगी उसके दिमाग में, ये परमानेंट हो जाएगा और वो आपका कंज्यूमर रहेगा और बाद में उसे पार्टनर क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं कि किसी व्यक्ति को कंज्यूमर कैसे बनाना है। हाउ टू कन्वर्ट योर रिलेटिव और नेबर्स इनटू क्लाइंट। आप क्या बोलोगे जी गुड मॉर्निंग, उसके बाद बोलोगे थैंक यू वेरी मच, आपसे मैंने जो सलाह लिया था ना, तो मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है। मेरे को 1-2 पार्टनर्स और मिल गए हैं अलग-अलग इलाकों से, उनके साथ मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अब मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल, मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है और मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहता हूँ। इफ यू वर ए शॉपकीपर, अगर तुम एक दुकानदार होते, आप एक दुकानदार होते और वो चीज़ बेच रहे होते और मुझे वो चीज़ लेनी होती थी, जैसे मोबाइल हो गया, कोई भी एक शॉपकीपर का नाम ले लेना, मोबाइल की, कपड़े की, कोई भी, है ना, इलेक्ट्रिकल की, गैजेट की, मोबाइल सबके हाथ में होता है, तो मैं यही बोलता हूँ, अगर आपका मोबाइल की दुकान होती और मुझे मोबाइल खरीदना होता था, तो मुझे किससे लेना चाहिए? क्या? आप एक दुकानदार हो, मुझे मोबाइल खरीदना है, अगर मुझे मोबाइल लेना आता तो मुझे किससे लेना? तो क्या बोलेगा? हाँ, हाँ, भाई साहब मेरे से ही लेना। 99% मामलों में वो यही बोलेगा कि यार मेरे से लेना। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या बोलना है? डेफ़िनेटली मैं बिल्कुल, आई एम एस बिल्कुल, अगर एक सवाल बताओ, मैं आपकी ज़रूरत का सामान अगर बेच रहा हूँ या आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये बंधु, आपका ये सखा आपकी ज़रूरत का सामान बेच रहा है, तो आपको किससे लेना चाहिए? क्या बोलेगा वो? हाँ यार, क्योंकि उसने जब वो दुकानदार बनाया था आपने तो सामान अपने से लेने के लिए बोल रहा था, तो अब आप दुकानदार हो तो किससे लेगा? तो बोलेगा, "हाँ यार, आप ही से लेंगे यार।" तो बहुत बढ़िया है, मुझे पता था आप मेरे अपने हो, इसीलिए मैं अपना सामान लेकर के आया हूँ। मैंने जो सलाह माँगी थी, मैंने होम डिलीवरी का काम शुरू किया है। आपकी ज़रूरत का सामान पक्के बिल पे लाके दूँगा। मैंने होलसेल का काम शुरू किया है। मेरे को होलसेल के प्राइस मिलते हैं, 40% किसी पे 20%, किसी पे 30% डिस्काउंट रहता है। आपके अपने भाई को 2 पैसे बचा करके आपको प्रॉफ़िट में सौदा दे दूँगा। बढ़िया माल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मैं बैठा हूँ। तो सर यहाँ इस तरीके से, इस स्क्रिप्ट से, आप जब आपने उसे पूछा और चेक किया था और वो बिज़नेसमैन नहीं बनना चाह रहा था, तो उस व्यक्ति को आप यहाँ कंज़्यूमर ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपके सामने पूरी स्क्रिप्ट, मुझे नहीं पता आज तक आपको किसी ने स्क्रिप्ट दी है कि नहीं दी है, पर मैं कोशिश करता हूँ आपको ये ना बताऊँ कि आप कर जाओगे, ये करो, वो करो, मीटिंग करो, 5 मीटिंग करो, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ मीटिंग में क्या करना है, मैं वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने पूरी स्क्रिप्ट है, समझ में आई है तो ज़रा चैट में लिख दो। समझ में आई, ज़रा कैसी आई है ज़रा बता दो? क्या समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है? सर ये पर प्रोडक्ट दिखाना है। अरे प्रोडक्ट दिखाना नहीं है, झोले में लेके जाओ, पन्नी में 5 किलो की में दे दो, दिखाना नहीं है, दे दो उसको, लेके आया हूँ सामान। वो बोलेगा तुमसे ही खरीदूँगा तो ये ले मेरा सामान है, तेरी ज़रूरत का इसमें पड़ा है, देख ले, रेट लगा ले, पैसा दे दे, इस बार मेरे हिसाब से ले ले, अगली बार जो तुझे पसंद आए वो ले लियो, जो पसंद नहीं आए वो जो तेरा लेना है वो ले लियो। दिखाना नहीं है, देना है सामान। हक से माँगो भाई, पड़ोसी है। वो कहेगा यार मैं तो ये लेता हूँ भैया, ऐश्वर्या राय कुछ देती है, तेरा भाई धंधा शुरू कर रहा है, क्या तू अपने भाई की मदद नहीं करेगा? भाई मैं तो हक हक से माँगो ना यार, पड़ोसी है, पड़ोसी है। मैं तो इतना ही पूछ लूँगा ना भाई, तू भी तो लाला की दुकान से ला रहा है यार, तेरा ब्रांड अलग है, भट्टे में जय बैठ, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये देख, ये इस पे साबुन पे लिखा हुआ है, ये साबुन पे लिखा हुआ है। यार तू कैसी बात कर रहा है यार? क्या एक बार अपने भाई के कहने से तू मतलब ऐसा ये कहेगा साइड इफेक्ट तो नहीं है, तू कह दियो बहुत बढ़िया ज्ञान मेरे भाई, शाबाश मज़ा आ गया। सवाल तो तेरा अच्छा है, पर एक बात बता, जब गोलगप्पे खाते हैं हम लोग दोनों जा कर के पड़ोस में, उसके पानी का पूछते हैं साइड इफेक्ट? दुनिया बीड़ी गुटखा खा रही है, साइड इफेक्ट पूछ रहे हैं, दारू पीते हैं, साइड इफेक्ट पूछते हैं, दुनिया भर की गंदगी चीज़ खा रहे हैं, साइड इफेक्ट, यार मैं तुझे आयुर्वेदिक प्योर सर्टिफाइड प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तू मुझसे साइड इफेक्ट पूछ रहा है?
क्या तुझे लगता है कि तेरे मृत्यु से, तेरे नुकसान से मुझे फ़ायदा होगा? सवाल पूछ लो। तुझे लगता है तेरे नुकसान से मुझको फ़ायदा होगा? ऐसा फ़ायदा लेना चाहेगा तेरा भाई पड़ोसी? क्या बोलेगा? शर्मिंदा हो जाएगा वो। मोस्टली बोल नहीं सकता, ओके लाइफ केयर में इसे यही तो तभी तो चमत्कार है। मोस्टली बोल नहीं सकता है, क्योंकि ओके लाइफ केयर में इसीलिए तो दुनिया भाग-भाग के आ रही है, क्योंकि अपन मार्केट रेट पे प्रोडक्ट देते हैं बॉस। और एक बात बता दूँ चैलेंज के साथ में, डीके सर के साथ मेरी अभी परसों परले दिन इसी बात को लेकर के झड़प हो गई थी, ऐसे हम तो लड़ते-झगड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा वशिष्ठ भाई, जो है ना हैंड वॉश के ऊपर बात चल रही थी, मैंने कहा सर हैंड वॉश तो मिल जाते हैं, 750 ग्राम मिल जाता है, ₹200 ₹150 में आप 500 ग्राम। मैं तो वो बोला यार भाई ऐसा तो जुल्म मत कर, डेटॉल का बाप है। मार्केट के अंदर डेटॉल में जो रेट आता है ना, इस प्रोडक्ट को उस डेटॉल के रेट में भी ला करके दे देगा, ₹10 डीपी कर दूँगा, ₹10। वशिष्ठ भाई कैसी बात कर रहे हो? ऑर्गेनिक में उन्होंने बहुत सारी मेरे को उसी समय बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ, ओके लाइफ केयर वो कुछ करने जा रही है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा खाओ, बढ़िया चीज़ें गारंटी के साथ काम कर जाएगी आप। आगे चलते हैं ज़रा। तो मेरे ख्याल से आज की ट्रेनिंग यहाँ तक रहती है, तो आपको जो है जब ये कहेगा डेफ़िनिटली तो वो जो है रिप्लाई फ्रॉम यू, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ मैं आपको आज की ट्रेनिंग के लिए थैंक यू वेरी मच बोलूँगा, भागना नहीं है, आप लोग भागने नहीं लग जाना। तो यहाँ तक थैंक यू बोलूँगा और आगे रिमेंबर हूएवर विल प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करेगा ना, अभी ताज़ा-ताज़ा एक बार बैठ के प्रैक्टिस कर लेना बीवी-बच्चे के साथ में, भाई के साथ में, 100% सक्सीड होगा। मेरी निचोड़ है, मेरी सक्सेस का राज़ मैं आपको दिया हूँ। टीच योर पीपल टू टीच देयर पीपल टू टीच, ये महामंत्र है। जो मैंने आपको सिखाया, आपको अपनी टीम को सिखाना है और अपनी टीम को भी यही बोलना है, तुम्हें अपनी टीम को सिखाना है। टीच योर पीपल, अपने लोगों को सिखाओ तो उन्हें सिखाना क्या है। मोटिवेशन नहीं चलती, यहाँ रोटिवेशन चलेगी। यहाँ काम करना सिखाया जाएगा, यहाँ पे बातें बकवास नहीं। और प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाने हैं। मेरे 13 वीडियो जो लोगों के पास नहीं पहुँचे हैं, मेरा मैसेज 13 वीडियो वाला ट्रेनिंग वीडियो है, उसे आप जो है ले लीजिए। उसके अलावा हम लोग मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को और रविवार को ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा हमारे सेमिनार, वेबिनार होते हैं ज़ूम के ऊपर, फिज़िकल मीटिंग्स आपके वहाँ पे हो रही होंगी। प्रॉफिट गुरुओं के लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सीनियर को बोलिए हमें 13 वीडियो दे दीजिए सर के। और facebook.com एचपी वशिष्ठा, ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे मैं लाइव आता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ, इसे कर लेना। मैं चाहूँगा यहाँ पे हमारे साथ में जितने भी लीडर्स बैठे हैं, रोहित जी हैं, सुबेग सर हैं और भी महेश सर हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाहूँगा यहाँ 2-2 शब्द आप अपने चीज़ों के बारे में बोलें। नेटवर्कर की मैं बना रहा हूँ, नेटवर्कर की मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ ट्रेनिंग। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप 2-2 शब्द जोड़ें और जितने भी मेरे भाई-बंधु जो अपना कमेंट लिखना चाहते हैं, सेशन जो है वो यहाँ पे लिखें। आपको पसंद आया? क्या आप इसी तरीके की ट्रेनिंग्स अपने स्टाफ के लिए, अपनी आने वाली टीम के लिए भी चाहते रहेंगे? वो सब कुछ आप लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा हाँ, कि हाँ, बहुत बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही सर, बहुत बढ़िया, लाजवाब। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने जोड़ा है आज, अनजान आदमियों से कैसे बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा, हम अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आपसे सर्वे कर रहे हैं। हुँ, बहुत ही बड़ा ऑप्शन है। लोग पूछते रहते हैं कि जो है मार्केट में जाएं तो हमारे लोग तो है नहीं, और नए बंदों से बात कैसे करें। तो बहुत ही सुपर लाइन लगी मेरे को, और शुक्रिया, बहुत ही अच्छा शुक्रिया। ये कारगर साबित होने वाली है। वाओ! थैंक ग्रेट, यू। आई एम सो हैप्पी सर, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी जी दोस्तों, और कौन लीडर्स हैं अभी या सब गायब हो चुके हैं? उनकी अपनी भी मीटिंग चलती रहती हैं, बीच में तो सभी लोग आए थे, अब छुट्टी कर गए हैं। तो सुबोध कुमार जायसवाल जी कह रहे हैं बहुत-बहुत शुक्रिया, सभी लोग बलजीत बरार साहब कह रहे हैं, कोई लीडर हैं जो ऑलरेडी सुपर एक्टिव कर रहे हैं या लाख रुपए कमा रहे हैं जो अभी टिके हुए हैं, तो वो अपने विचार रख सकते हैं और कोशिश करिए, बढ़िया से काम करिए, आपके साथ हम लोग हैं। बहुत अच्छा लगा है, कल प्लान होगा 9 बजे, संडे को सुबह 9 10 बजे, संडे को सुबह 10 बजे हम लोग प्लान देते हैं। सैटरडे और संडे को फिर ध्यान से सुन लो, सैटरडे और संडे को रात को 9 बजे सैटरडे और संडे को 17 काम करने को और 10 गलतियों की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। उसमें भी प्लीज़ अपने लोगों को लाइए। पिछले मंगलवार को बहुत तगड़ी प्रोडक्ट ट्रेनिंग बताई है लोगों ने, रिज़ल्ट आए हैं। मंगलवार को फिर से ट्रेनिंग दूँगा, सप्लीमेंट कैसे बेचने हैं, सप्लीमेंट कैसे
कराने हैं वो सब कुछ बताएँगे। तो 10:08 हो चुके हैं, आपका दिन मंगलमय हो, आपका ज़िंदगी मंगलमय हो। हम आपके साथ हर हालत में आपके साथ हैं, पैसा कमाएँगे। यहाँ तक आज की मीटिंग क्लोज़ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय